ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग इंडिया विक्स के बारे में देखेंगे पूरी तरीके से, हर चीज़, मतलब एक क्रैश कोर्स समझ लो इंडिया विक्स पे होगा। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हम लोग कवर करेंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे और एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है व्हाट इज इंडिया विक्स। ठीक है, कि इंडिया विक्स होती क्या है। देन हमारा एक जनरल एजम्पशन होता है कि हम लोग इंडिया विक्स के ऊपर बेसिस पे किस तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। देन S&P विक्स, जैसे इंडिया विक्स होती है वैसे ही यूएस की भी विक्स होती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, जब आपको मैं इसको बताऊंगा इसके बारे में, तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। देन हम लोग कहाँ पे कि हम लोग विक्स देखें क्यों, मतलब विक्स देखने की वजह क्या है। हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग करते रहे। देन है क्या ट्रेडिंग विक्स के बेसिस पे हो सकती है, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ विक्स का इंडिकेटर लगाऊं और कुछ ना लगाऊं तो क्या ट्रेडिंग हो सकती है, उसको देखेंगे। देन हम लोग 6 नंबर पे देखेंगे इम्प्लाइड वॉलिडिटी और विक्स में डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपने आईवीज सुना हो कि आईवीज क्रश हो रही हैं, आईवीज भाग रही हैं, तो विक्स और आईवीज में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। देन हम लोग क्या देखेंगे, रेंज निकालना सीखेंगे कि इंडिया विक्स से निफ्टी की रेंज आज दिन की कितनी होगी, महीने की कितनी होगी, वीक की कितनी होगी और साल की कितनी होगी। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे कि हाउ टू चेक ऑन वेबसाइट, मतलब वेबसाइट पे चल के देखेंगे इंडिया विक्स का चार्ट और फिर निफ्टी के साथ उसको कोरिलेट करके देखेंगे कि मार्केट अच्छा जब ऊपर जाता है या नीचे आता है तो कैसे होता है। प्लस इंट्राडे में भी कुछ चीज़ें देखेंगे इसके साथ। देन हम लोग देखेंगे इसमें एक्सेल शीट आपको दूंगा मैं, उस एक्सेल शीट में आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक वैल्यू फिगर एंटर कर देनी है, बस आपका पूरा काम हो जाएगा और सब चीज़ें कैलकुलेट करके आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी चलते सबसे पहले अपना व्हाट इज इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, VIX विक्स होता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स किसका, निफ्टी का। मतलब ये एक इंडेक्स है जो बताता है कि निफ्टी में आने वाले 30 डेज में कितना वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब वॉलेटिलिटी क्या होती है, मार्केट में उतार चढ़ाव। ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, तो ये जो आपका रेंज होती है कि कितना ऊपर नीचे की हो सकती है आने वाले 30 डेज में, वो आपका इंडिया विक्स बताता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या चीज मिल जाती है कि अगर रेंज की अपर साइड है तो अपने को बाय नहीं करना है, रेंज की लोअर साइड है तो अपने को सेल नहीं करना है। ये चीजें हम लोग अभी एक्सेल शीट के बाद देखेंगे। इसको चल के होता क्या है विक्स, मैंने ये बताया आपको। नाउ 2 तरीके के इंडिकेटर हम लोगों ने देखे हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर जैसे आपका MACD होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बेसिकली प्राइस मूव कर जाता है एंड देन इंडिकेट करता है। लीडिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो प्राइस को मूव करने से पहले ही थोड़ा सा आपका बता देते हैं कि हाँ ऐसा प्राइस जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है वो। ठीक, देन इसको आप अनसर्टेनिटी इंडिकेटर की तरह देखो, मतलब ऐसा ना देखो कि यार ये विक्स की है, आप विक्स हाई है तो मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगी, नीचे ही आएगी, या विक्स नीचे है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। इसको ना देख के आप इसको अनसर्टेनिटी का इंडिकेटर देखो। जैसे आपका कोरोना आता है या फिर कोई मार्केट को पता नहीं किधर जाना है, उस तरीके से इसको देखना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया विक्स क्या होती है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका जनरल एजम्पशन। ठीक है, जनरल एजम्पशन क्या होती है मार्केट में, बेसिकली जैसे जैसे विक्स आपकी बढ़ती है मार्केट में, वैसे वैसे आपका मार्केट जो होता है वो गिरता है। ठीक है, मतलब इनवर्स कोरिलेशन है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही होता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा चार्ट पे चल के कि हमेशा होता है नहीं होता है, लेकिन 80% ऑफ द टाइम ऐसा होता है। देखो, अनसर्टेनिटी जब मार्केट में होती है तो आप मार्केट से बेच के निकलना चाहते हो कि मैं यार पता लगा मैंने कोई चीज़ 100 रुपये पे खरीदी, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो मैं उसको निकाल के बेच दूंगा और अपना सेल ऑफ करके बैठ जाऊंगा। इसलिए जनरली क्या होता है, जब विक्स बढ़ने चली जाती है तो मार्केट नीचे आती है, जनरली 80% ऑफ द केस। ठीक है, तो ये एक जनरल एजम्पशन है। देन हम लोगों ने नेक्स्ट क्या देखा था कि S&P विक्स। ठीक है, S&P विक्स क्या होती है, जैसे आपका इंडिया विक्स होती है आपकी इसकी निफ्टी की, वैसे ही आपका जो डाउ फ्यूचर्स होता है, ग्लोबल मार्केट है आपका, जो आप USA का मार्केट होता है, उसको ट्रैक करते हैं हम लोग किससे, S&P विक्स से। नाउ USA का मार्केट हम लोग क्यों देखते हैं, बेसिकली थोड़ा सा ओवरऑल पिक्चर, ग्लोबल मार्केट जो होता है वो यूएसए को फॉलो करता है। ठीक है, अभी इस पर डिबेट नहीं करेंगे देश अच्छा है खराब है, वो चीज़ नहीं देखेंगे, लेकिन जनरली क्या होता है, अगर यूएस का मार्केट बढ़ रहा होता है तो ग्लोबली मार्केट अच्छे परफॉर्म करते हैं, यूएस का मार्केट खराब कर रहा होता है तो आपके जनरली सारे ग्लोबल मार्केट खराब कर रहे होते हैं। तो इसकी विक्स अगर आपको अभी मैं चार्ट में चल के दिखाऊंगा, अभी इन दिनों मार्केट में एक बुल रन चला, मतलब बुल रन इन द छोटा सा बुल रन कहोगे, डाउ फ्यूचर जो था वो आपका 30,000 जो डाउ का इंडेक्स है, जैसे अपना बैंक निफ्टी है वैसे उनका डाउ है, वैसा 30,000 से 34,000 आ गया। नाउ जब ये 31,000 आया था तब विक्स गिरना चालू हो गई, दैट मीन्स अनसर्टेनिटी गिरनी चालू हो गई। इसका मतलब ये 1000 पॉइंट आपका सस्टेन कर सकता है, करेक्ट। इसको इंडिया विक्स से भी आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है।
तो क्या हुआ, अगर विक्स गिर रहा है और मार्केट बढ़ रहा है, दैट मीन्स मार्केट में ये जो तेजी आ रही है, हम लोग ऐसा जनरली एज्यूम करते हैं कि ये सस्टेन रह सकता है, ठीक है। अब अगर क्या होता, लेट्स से विक्स चल रहा है आपका 32, ठीक है, ये S&P विक्स की बात कर रहा हूँ, ये चल रहा है 32 और मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, तो ये सस्टेनेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का मूव, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है ना, क्या होता है शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट सेलर्स बैठते हैं, मार्केट को नीचे लेके आते हैं, जब वो कवर करने आएंगे तो बाइंग ऑर्डर पंच होंगी तो मार्केट उससे भी ऊपर जाती है, ठीक है। तो हो सकता है वो शॉर्ट कवरिंग का मूव हो, विक्स ठंडी नहीं हुई है, मतलब विक्स कूल डाउन नहीं हुई। तो S&P विक्स को भी हम लोग एक बार देख लेंगे, जब चार्ट पे चलेंगे तो सब चीज़ को क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल ही, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आता है Y2C विक्स, मतलब हम क्यों देखें, आपने पता चल गया क्या होती है विक्स, लेकिन हम लोग देखें क्यों, हर चीज के पीछे वाई होता है, अगर वाई क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। तो वाई क्यों देखना है हमें विक्स, तो सिंपली उसका आंसर है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, अब ये चीज आप नोट कर सकते हो, अगर इंडिया विक्स राइजिंग हो रही है, मतलब ये इंडिया विक्स का चार्ट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये अगर विक्स बढ़ रही है ऊपर की तरफ तो ऑप्शन सेलर को नुकसान है, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं और विक्स मार्केट में बढ़ रही है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो ऑप्शन मार्केट, मतलब लेट्स से आपने 18,000 की एक कॉल को शॉर्ट किया, एग्जांपल लेते हैं, मार्केट अभी चल रहा है 17,950, ठीक है, इस कॉल को आपने लेट्स से शॉर्ट किया, मार्केट यहां से आ गया 940 या 930 आ गया, और इस कॉल का रेट आप देखोगे गिरेगा नहीं, क्यों नहीं गिरेगा, बिकॉज इसमें विक्स बढ़ रही है। कायदे में तो जब मार्केट नीचे आएगा तो कॉल का रेट गिरना चाहिए, लेकिन जब वॉलेटिलिटी बढ़ती चालू रहती है, विक्स बढ़नी चालू रहती है, तो आपके प्रीमियम कूल डाउन नहीं होते हैं। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन सेलर को नुकसान होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर तो सेल करके बैठा हुआ है, करेक्ट। इसका वाइस वर्सा क्या होता है, अगर विक्स कूल डाउन होती है, यानी विक्स आपकी फॉलिंग है, ठीक, तो ये आपका मार्केट में विक्स नीचे आ रही है, तो क्या होगा, अगर मार्केट ये 1795 950 पे आपने स्पॉट प्राइस है, इस पे आपने निफ्टी को शॉर्ट किया है 18,000 की कॉल को, तो अगर ये मार्केट 960 भी आ रही है तो भी आप देखोगे कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, करेक्ट। अब इसको हम IV से बाद में रिलेट करेंगे, पहले आप इसको विक्स को समझ लो, ठीक। तो ये जनरल क्या है, विक्स राइजिंग हो रही है तो प्रीमियम ठंडे नहीं होते हैं जल्दी, विक्स फॉलिंग होती है तो प्रीमियम जल्दी कूल डाउन होते हैं। तो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने इसमें ये देखना है कि अगर विक्स राइजिंग है तो ऑप्शन सेलिंग की आप स्ट्रेटेजीज पे ना जाओ, कोई फायदा नहीं होगा उससे, विक्स है या फिर IVs है, ठीक है, वो बढ़ रही है तो ऑप्शन सेलिंग ना करो। उस केस में जैसे कोरोना के टाइम में आपका बहुत बढ़ा था, याद रखना जब भी ना विक्स नीचे गिर रही होती है उस टाइम पे ऑप्शन सेलर्स को बहुत फायदा होता है। कैसे, एक एडवांस पॉइंट बताता हूं मैं आपको। अब इसको थोड़ा सा ना आप IV से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे आप विक्स है, ठीक है, ये गिर रही है 17,950 से मार्केट 17,960 चली गई, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्या हुआ, विक्स गिर गई यानी वॉलेटिलिटी गिर रही है, आप देखोगे आपने कॉल बाय करी है 100 रुपए की, ये तो 10 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन ये 100 रुपए से आपका बढ़ के 100 रुपए ही रहा या फिर 99 हो गया, समझ रहे हो। तो ये आपका जब विक्स या IVs क्रश होती है तो ऐसा ही होता है इस केस में, ठीक है। तो क्यों देखना है विक्स हमें, सिंपली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो विक्स है या IVs है आपको चेक करना पड़ता है, वो जरूरी, ठीक है। मैं IVs पे एक अलग सेशन बना दूंगा पूरा प्रॉपर तरीके से, अभी बस हम छोटा सा एक डिफरेंस देखेंगे IVs और इसमें क्या होता है। देन क्या ट्रेडिंग सिर्फ विक्स के बेसिस पे हो सकती है कि लेट से विक्स गिर रही है हम लोग बाय कर जाएं, या विक्स आपका बढ़ रही है हम लोग सेल कर दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको सेटअप तो अपना दूसरा ही यूज करना है, इट्स जस्ट कि आपका एक टूल है जो आपको एडिशनल कंफर्मेशन दे सकता है, सिर्फ विक्स के बेसिस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि IVs और विक्स में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। IVs जो होती हैं बेसिकली ये स्टॉक्स की होती हैं, स्टॉक्स में भी अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की है, दोनों ही वॉलेटिलिटी ये होगी स्टॉक्स में, लेट से आपका 17,950 के कॉल में कितनी वॉलेटिलिटी है ये बताएगा आपका IV, ठीक है, स्ट्राइक प्राइसेस की जो होती है वो IV होती है। विक्स किस चीज की होती है, निफ्टी की, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है आप गूगल पर सर्च कर लेना, बट कोई सेंस नहीं कैलकुलेशन में जाने का, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जनरली IVs एक सर्टेन पीरियड में बढ़ती है, सर्टेन जब होता है इवेंट तब आपकी IVs बढ़ती हैं, ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है आपका अनसर्टेनिटी होती है। अब दोनों में फर्क क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अनसर्टेन इवेंट मतलब निश्चित इवेंट है, जैसे कि आपका बजट है, ठीक है, या फिर आपका रिजल्ट सीजन्स होते हैं,
जब किसी डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट आ रहा है, रिलायंस का रिजल्ट आ रहा है, तो उस केस में स्टॉक्स की आपकी आईवी शूट कर जाएंगे, प्रीमियम महंगे हो जाएंगे। प्रीमियम कौन से, जैसे 2500 की कॉल का रेट है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू हो जाएगा जब आपका बजट के पास होता है, ठीक है। ये रिजल्ट है, इवेंट सर्टेन है, इवेंट सर्टेन है कि रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो आईवी शूट। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, आपका अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो रही है। इसमें क्या है, जनरली इवेंट सर्टेन होता है, पता होता है, और इसमें अनसर्टेनिटी, जैसे कि आपका कोरोना आ गया, ठीक है, या फिर आपका इंटरेस्ट रेट हाइक होगा एकदम से, जैसे आपका अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट का चल रहा है पंगा, वो सब चीजें, तो उस केस में आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो डिफरेंस क्या था बेसिकली आईवीज और विक्स में, आईवीज स्टॉक्स की होती है, स्ट्राइक प्राइसेस की होती है, विक्स आपकी निफ्टी की होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रेंज। अभी थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है, ठीक है, एडवांस पॉइंट क्या है, बस नोट करने वाला पॉइंट है। रेंज अगर आपको नोट करनी है कि इंडिया विक्स की रेंज कितनी रहती है जनरली, तो मैं आपको 3 स्लैब बताता हूँ। 12, इसको 10 भी मान लो, ठीक है, 12 से लेके 15 एक रेंज मानेंगे, 15 से लेके 22 एक रेंज मानेंगे, और ग्रेटर देन 22 से लेके 25 एक रेंज मानेंगे, और ग्रेटर देन 25, ठीक है। अब ये ना आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। हमें ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना होता है, पैसा बचाने के बारे में भी सोचना होता है, करेक्ट। वही चीज़ सेम चीज़ में अप्लाई होती है। जब भी विक्स 25 से ऊपर चली जाए, चाहे कितने ही आपका सेटअप स्ट्रॉन्ग हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, आप अपनी ट्रेडिंग बंद कर दो, बिकॉज मार्केट को ही नहीं पता है कि कहाँ पे जा सकती है विक्स। तो इसमें मैं क्या करूँगा, नो ट्रेडिंग, ठीक है। 22 से विक्स का लेवल 22 से 25 के बीच में है, तो यहां पे मैं अपना हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, ठीक है। अगर 15 से 22 के बीच में कोई दिक्कत नहीं, फुल क्वांटिटी में ट्रेड करता हूं मैं, ठीक। 12 से 15 के बीच में है तो मैं डायरेक्शनल प्ले नहीं करता। डायरेक्शनल मतलब कि एक तरफा आपका मार्केट, जैसे मैं शॉर्ट सेल करा निफ्टी को तो लेके बैठा रहा, या बाय करा निफ्टी को लेके बैठा रहा ऊपर जाने में, उसमें क्या होता है, विक्स आपकी बहुत लो है, कहीं ऊपर नीचे नहीं, एक रेंज में फंस जाएगी। मैं भी आपको चार्ट में चल के एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ठीक है। देन 8th और 9th पॉइंट हमारा वेबसाइट पे, तो अपने लोग अब चलते हैं वेबसाइट पे। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अभी विक्स चल रही 14, मतलब 15 से भी नहीं चल रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको डायरेक्शनल मूव्स नहीं मिलेंगे। मैं इसको 1 डे का चार्ट कर देता हूँ एक बार, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। अगर आप देखोगे ये पिछले 4 दिन से विक्स जो है आपकी 15 से नीचे है, करेक्ट। और यहाँ पे आप देखोगे पिछले 4 दिन से मार्केट रेंज में ही फंसा हुआ है, मतलब आपको डायरेक्शनल नहीं मिल रहा है। मार्केट जाता है इंट्राडे में ऊपर जा रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर नीचे दिखा रहा है, लेकिन क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 18,400 के आसपास ही है, क्योंकि लो विक्स है, मार्केट में एक रेंज में रहेगा। 200-300 पॉइंट की एक जनरल रेंज बन जाती है, ठीक है, वो रेंज के अंदर मार्केट रहता है। अब अगर इसका इन्वर्स कोरिलेशन देखना है तो कैसे देखोगे, अगर आप देखोगे ये विक्स आपकी गिर रही है, ठीक है, और यहाँ मार्केट आपकी इस दौरान बढ़ रही है, तो हम लोगों ने जनरल एजम्पशन क्या लगाई थी, जब जब विक्स नीचे आनी शुरू हो जाती है तब आपका ये जो होता है मार्केट जनरली ऊपर जाती है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मार्केट आपकी राइजिंग में है, करेक्ट, लेकिन इसी दौरान, ये आपको एरो दिख रहा है, इसी दौरान विक्स भी बढ़ रही है, मतलब मार्केट भी राइजिंग है और विक्स भी राइजिंग है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट में आपका जो ये तेजी है, जनरली जनरल एजम्पशन क्या है, जब जब विक्स मार्केट ऊपर जाती है तो विक्स आपकी गिरती है, और जब जब मार्केट नीचे आती है तब तक विक्स आपकी बढ़ती, जनरल एजम्पशन है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता, ये याद रखना। तो आपका क्या हो रहा है, विक्स भी आपकी बढ़ रही है। नाउ अब हम चलते हैं जो हमारा ट्रेडिंग व्यू पे है, जहाँ पे आप विक्स को देख सकते हो, S&P विक्स को भी देख सकते हो और अपनी इंडिया विक्स को भी देख सकते हो। तो ये हमने खोल लिया क्या, वॉलेटिलिटी में S&P 500 की। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये कितना चल रहा है आपका 23। जिस टाइम पे आपका डाउ फ्यूचर जो थे उस तेजी पकड़ रहे थे मार्केट में, 30,000 34,000 का जो हमने एग्जांपल देखा था, 30,000 से लेके 34,000 तक गया था, उस दौरान मार्केट आपका विक्स भी नीचे आ रहा था। अगर विक्स ऊपर चलता रहता है और मार्केट भी ऊपर जा रहा है तो वो शॉर्ट कवरिंग का मूव हो सकता है, ठीक है ना, वो सस्टेन करे या ना करे वो आपका पक्का नहीं पता चलता है। तो ये विक्स से आपकी ये ऑब्जर्वेशन निकल के आती है और कुछ नहीं है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो मैं आपको फॉर्मूला पे लेके नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बेसिकली जब जब पुट्स की डिमांड बढ़ती है मार्केट के अंदर, विक्स कैलकुलेट कैसे होती है, जब आपके ओटीएम्स को बाय किया जाता है, ठीक है। तो जब पुट्स की डिमांड बढ़नी चली हो जाती है ओटीएम के अंदर, तो क्या होगा, विक्स आपकी बढ़नी चालू हो जाएगी, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा कट करके सीधे सिस्टम वाले उस पर ले जाता हूँ कि किस तरीके से आपकी विक्स कैलकुलेट होती है। एक्सेल शीट आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे, ठीक है। वो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाना, देन फाइल्स में जाना तो आपको एक्सेल शीट मिल जाएगी, उसमें आपको विक्स कैलकुलेट करके मिल जाएगी।
आपने करना क्या है, सीधा सा निफ्टी का प्राइस ढूंढना है, ठीक है। निफ्टी का प्राइस लेट से चल रहा है 16,216, ठीक है। ये प्राइस मान के चलो आज क्लोज हुआ है, इसको नोट करना है। नंबर 1 चार्ट पे टाइप करना है इंडिया विक्स, ठीक है। आपने इंडिया विक्स का चार्ट खोलना है, ठीक। इस इंडिया विक्स में इंडिया विक्स की वैल्यू कितनी चल रही है वो देखना है। अभी राइट नाउ चल रही है अगर आपको 18.47, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें क्या देख ली, 16 निफ्टी की वैल्यू और 18.47 विक्स की वैल्यू। अब हम चलते हैं एक्सेल पे, ये आ गए हम लोग एक्सेल पे। हमने क्या करना है, सिर्फ आपको 2 कॉलम भरने, ठीक है। 2 कॉलम कौन कौन से हैं, निफ्टी का ये वाला कॉलम, ठीक, और इंडिया विक्स का ये वाला कॉलम। तो इसको हम लोग भरते हैं, 16216 टाइप करना है, ठीक। ये कर दिया। अब आपने इंडिया विक्स के कॉलम में कितना है 18.47 और एंटर मार दिया। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपकी सारी फिगर्स अपने आप कैलकुलेट होके आ रही हैं कि आपकी एनुअल कितनी रेंज निकल के आएगी, ठीक है। ये बेसिकली प्री एजम्पशन है, इंडिया विक्स के ऊपर की इतनी इंडिया विक्स रहती है तो हायर रेंज इतनी 19,211 आएगी, लोअर रेंज 13,221 आती है अगर ईयरली बेसिस पे। हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी मंथली रेंज भी आती है और वीकली रेंज भी आ रही है। वीकली रेंज कितनी आ रही है 15,351 का लो, हाई 16,631, ठीक। और अगर हम इधर देखते हैं हमें डेली बेसिस पे तो कितनी आ रही है, वीकली बेसिस पे हाइयर रेंज है 16,631, 15,801, ठीक है। एक्सपायरी या फिर डेली, मतलब एक्सपायरी पे देखना हो, डेली बेसिस पे देखना हो तो कितना निकल के आ रहा है 16,373 और 16,049, 16,059। यहाँ से लेके डेली बेस की रेंज निकल के आ रही है 16,373। अब आपने अगर ऑप्शन सेल करना है, ठीक है, विक्स की वोलेटिलिटी के हिसाब से, तो 16,000 का पुट शॉर्ट कर सकते हो आप, या फिर आप 16,373 का कॉल शॉर्ट कर सकते हो इस बेसिस पे, ठीक है। लेकिन याद रखना आपको एनालिसिस चार्ट पे ही करनी है, ये सिर्फ एक रेंज निकल के आ रही है